आपको दो प्रकार के साधन बतलाए गए। पहला साधन है संसार में सब लोगों को परमात्मा का ही स्वरूप समझना। दूसरा साधन जो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है वह है इसी जन्म को अंतिम जन्म समझ लेना और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। भगवान गीता अध्याय 7 श्लोक 9 में कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानवान मुझको प्राप्त होता है, तो यह अंतिम जन्म कहने का क्या मतलब है? 84 लाख योनियों के बाद जो यह मनुष्य शरीर हमको मिलता है, यही आखिरी जन्म समझना चाहिए। इस मनुष्य जन्म को पाकर भी अगर हम लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो बड़े शर्म की बात है। अगर हम मनुष्य जन्म के योग्य ही नहीं होते तो भगवान ने हम लोगों को क्यों मनुष्य जन्म दिया? भगवान चाहते तो हम लोगों को बंदर, भालू, कुत्ता, गधा आदि जो भी तिर्यक योनियां हैं उसमें जन्म दे सकते थे। उनको हम लोगों को जन्म देने में स्वतंत्रता ही थी। जैसा शरीर भगवान ने दिया हम लोगों की तरफ से तो कोई ऐतराज नहीं था। भगवान ने अपनी इच्छा से हम लोगों को जो भी बना दिया हम बन गए। अगर जन्म लेने में सबकी इच्छा व स्वतंत्रता होती तो फिर सब लोग मनुष्य जन्म ही लेना पसंद करते। जैसे मनुष्य जन्म लेकर भूखों ही मरना पड़े, लेकिन गधा, कुत्ता आदि की योनियों को कोई भी पसंद नहीं करता। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इसी जन्म यानी मनुष्य जन्म को ही सब जन्मों का आखिरी जन्म समझना चाहिए। इस प्रकार का विश्वास कर लेना चाहिए। ऐसा विश्वास कर लेने पर बहुत शीघ्र काम बन सकता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर में ही सब जन्मों का अंतिम जन्म है और यह मनुष्य जन्म ही आगे के बहुत से जन्म हो सकने वाले जन्मों का अंत करने वाला है। बस ऐसा विश्वास कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के परिश्रम का काम नहीं है। मान लो कि हम लोगों ने ऐसा विश्वास कर लिया कि हम लोगों पर भगवान की दया है, तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है यह सब भगवान की लीला हो रही है। इस प्रकार से मानकर हर समय आनंद में मग्न रहना चाहिए। आप लोग जो बाइस्कोप, थिएटर, नाटक आदि में लीला देखा करते हैं वह तो मनुष्य की बनाई गई नकली लीला है। लेकिन जो कुछ यह सब देव इच्छा से हो रहा है यह मनुष्य की बनाई हुई नकली लीला नहीं है। यह सब भगवान की लीला है। इसको असली लीला समझकर आनंद में मग्न होना चाहिए। इस प्रकार का भाव कायम हो जाने पर
हम लोगों में राग द्वेष नहीं रह सकते, और राग द्वेष न रहने पर काम एवं क्रोध का अपने आप ही नाश हो जाता है, क्योंकि राग के कारण से ही काम एवं द्वेष के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए सबको भगवान की लीला समझ लेने पर राग द्वेष का अभाव होकर काम एवं क्रोध का नाश हो जाता है। केवल इतनी सी बात नहीं है, इनके नाश होने के साथ साथ जो हम लोगों के मन में ईर्ष्या, भय, वैर आदि है, इन सब की साथ ही साथ समाप्ति हो जाती है। इसलिए यह जो भी कुछ चेष्टा हो रही है वह सब भगवान की ही लीला है, ऐसा मान लेना ही दामी चीज है। अब आपको इस प्रकार की बात बतलाई जाती है कि जिसमें थोड़ा साधारण परिश्रम का तो काम है, लेकिन उसमें भी रुपयों पैसों का किसी प्रकार का खर्चा नहीं है। अपने आप जो कुछ हो रहा है उसको ऐसा समझ लेना, मान लेना है कि यह सब भगवान की लीला हो रही है। ऐसा मान लेने पर आप लोगों को सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति होगी, जो आज तक आप लोगों को निश्चय ही जन्म भर में नहीं मिली है। हम आपसे इस बात की शर्त कर सकते हैं। इस प्रकार सब में सब प्रकार की चेष्टा को भगवान की लीला समझ लेने पर आप लोगों को वह शांति मिलेगी जो आज तक नहीं मिली है। यह शांति कब तक मिलती रहेगी? जब तक आप सब चेष्टाओं को भगवान की लीला मानते रहेंगे। कितना सीधा उपाय बतलाया गया है। ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की धारणा कर लेने में आप लोगों को किसी प्रकार का परिश्रम या पैसों का खर्चा या किसी प्रकार का कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तीन बातें आप लोगों को केवल जानने की ही बतलाई हैं, करने की नहीं बतलाई है। इनको मानने में किसी प्रकार का परिश्रम नहीं है, करने में परिश्रम का काम हो सकता है। इनको फिर से दोहरा लेना चाहिए। एक, जो भी कुछ है सब परमात्मा का स्वरूप है। 2, यह मनुष्य जन्म सब जन्मों का आखिरी जन्म है। इस जन्म के बाद हम लोगों को और दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह मानव शरीर हम लोगों को भगवान की दया से मिला है। जब भगवान की हम लोगों पर इतनी बड़ी भारी दया है, तो क्या अब हमारा कल्याण होने में किसी प्रकार का संदेह है? ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। 3, जो भी कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, सब भगवान की लीला हो रही है। ऐसा समझकर आप लोग तमाशा देखते हैं। ये बाइस्कोप, थिएटर, नाटक, रासलीला, रामलीला, कृष्ण लीला, ये सब तो लोगों की बनाई हुई नकली लीला है। इस प्रकार से ये 3 बातें बतलाई गई जो केवल मानने से कल्याण को देने वाली हैं।